तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और चूंकि मंत्र जो है वो गायत्री अनुष्ठान का मूलाधार है, मंत्र का जप, इसलिए मंत्र के विज्ञान और उसके विधा के विषय में कुछ बातें करना जरूरी हो जाता है और उस पर हम लोग चर्चा करें। उसके लिए जरूरी है कि एक एक करके धीरे धीरे इन बातों को हम समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर चिंतन है और कितना भी सरल करने का प्रयास किया जाए इसके पीछे की गुहिता यथावत बनी रहती है। तो आराम से इस बात को समझने का प्रयत्न करें। मंत्र जब हम लोग कहते हैं दोस्तों तो होता क्या है? शब्द बोलते हैं। शब्द बोलने के लिए हम लोगों को अपने अंगों का सहारा लेना पड़ता है। शब्द बोलने के लिए जीभ से कंठ को, तालु को, होठ को, दांत को, इनको टकराना पड़ता है। इनको बोले बगैर यदि ये दोनों आपस में घर्षण न करें, ये दोनों आपस में रगड़े नहीं, तो किसी शब्द को बोल पाना संभव नहीं। दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको आप दो अलग अलग सरफेसेस के बीच में घर्षण के बिना जन्म दे सकें। चुटकी बजेगी तो बजेगी, इन दोनों के टकराने से बजेगी। निकलेगी तो मुंह से इसके टकराने से निकलेगी। तथा दधन प फ ब भ म, आदमी बोलेगा तो टकराएगा, तब आवाज निकलेगी। और जब यहाँ से आवाज निकलती है, जब यहाँ से इन शब्दों का जन्म हुआ, तो इन अंगों से निकलने वाली जो नाड़ियां हैं और तंतु हैं वो पूरे शरीर में हमारे फैले हुए हैं, पूरे शरीर में फैले हुए हैं। और इनका जो फैलाव क्षेत्र है, जहाँ जहाँ ये फैले हुए हैं, इनके फैलाव क्षेत्र में ग्रंथियाँ आती हैं, कोश आते हैं। ग्रंथियाँ वो हैं जो दिखाई पड़ती, स्थूल ग्रंथियाँ हैं, सूक्ष्म ग्रंथियाँ हैं। ये एड्रिनल है, थायराइड है, पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, थाइमस है। ये सारी की सारी ग्रंथियाँ, ग्लैंड वो हैं जिनको कि आप देख सकते हैं। फिर वो ग्रंथियां हैं जिनको कि हम देख नहीं सकते। ब्रह्म ग्रंथि है, विष्णु ग्रंथि है, रुद्र ग्रंथि है, दिखती नहीं। कोश है, अन्नमय है, प्राणमय है, मनोमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय है, नहीं दिखते हैं। चक्र है, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है, सहस्रार है, नहीं दिखते हैं। वो इड़ा पिंगला सुषुम्ना है, ब्रह्मा चित्रणी है, उनके साथ जो कूर्म है, ऊपर का सहस्त्रधार कमल है, कुंडलिनी की पूरी व्यवस्था है, नहीं दिखते हैं। ये सारे के सारे जो है नहीं दिखते हैं पर उपस्थित हैं। और जब हम लोग शब्द बोलते हैं, तो जब हमने शब्द को बोला तो हमारे शब्द को बोलने के साथ साथ एक लहर और एक तरंग यहां से प्रवाहित होती है जब हमने बोली, और इस पूरे फैलाव क्षेत्र में जाती है और जाकर के इन ग्रंथियों से, इन कोशों से टकराती है। और जब टकराती है तो फिर एक विस्फोट के साथ ऊर्जा जन्म लेती है। इसीलिए शब्द की ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं स्फोट। एक ऊर्जा जन्म ली है, जैसे ही टकराएगी वैसे ही विस्फोट होएगा, और वो जो ऊर्जा है वो अपने प्रभाव को जन्म देती है उस शब्द के टकराने से। और जहां टकराई है उस टकराने के अनुसार प्रभाव निकल करके आता है। जिस जगह से टकराया गया है, शब्द का नहीं, जहां टकराया गया है वहां का प्रभाव निकल करके आता है। जैसे मैं फूंकता हूं, तो यदि मैं हाथ के अंदर फूंकूं तो अलग आवाज आएगी, बांसुरी के अंदर फूंकूंगा तो अलग आवाज आएगी, मैं यदि पोल के अंदर फूंकूं तो अलग आवाज आएगी, मैं यदि नारियल के अंदर फूंकूं तो अलग आवाज आएगी, शंख के अंदर फूंकूं तो अलग आवाज आएगी। जहां मैंने फूंका वो मेरी फूंक तो समान है, शब्द तो समान है, पर जिस जगह से वो गुजरा उसके अनुसार आवाजें भिन्न भिन्न हो जाती हैं। जैसे थाप है, यहां पर थाप देंगे तो अलग आवाज आएगी, तबले पर देंगे तो अलग आएगी, मृदंग पर देंगे तो अलग आएगी, पखावज पर देंगे तो अलग आएगी, ढोल पर देंगे तो अलग आएगी। थाप समान है, पर जिस जगह से टकराई उसके अनुसार ऊर्जा अलग अलग जन्म लेती है। अलग अलग ग्रंथियों की, अलग अलग कोशों की अलग अलग तरह की ऊर्जा जन्म लेती है। और इसी आधार पर वो जो शब्द है वो या तो हमारा सहायक शब्द बन जाता है या फिर हमारा दुश्मन शब्द बन जाता है। जिस तरह से राग निकल करके आते हैं, रागों में उष्ण राग हैं जो गर्मियां पैदा करते हैं, और रागों में वैसे राग हैं जो शीतलता और शांति प्रदान करते हैं। आप लोगों ने तानसेन की कहानी सुनी होगी। तानसेन जो थे वो सम्राट अकबर के दरबार में थे। तो सम्राट अकबर के दरबार में जब वो थे तो सम्राट अकबर ने कहा कि तानसेन, हमने सुना है कि आप दीपक राग गा सकते हो, जरा हमें भी गा के सुनाओ।
तो उन्होंने कहा महाराज गा तो सकता हूँ, पर दीपक राग की विशेषता है कि जब दीपक राग गाया जाता है तो एकदम ताप बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाएगी, सूरज जो है ज़्यादा गर्मी देने लगेंगे, दीपक जलने लगेंगे। बोले मैं गाऊंगा तो उस समय में कोई और व्यक्ति भी होना चाहिए जो कम से कम मल्हार तो गाए। बोले मल्हार गाएंगे तो शीतलता आएगी। अकबर को तो सम्राट है, सम्राट ने कहा कि भाई मेरे तो सुनने का मन है, तुम गाओ। तो तानसेन मना नहीं कर सके, उन्होंने गाना शुरू करा तो दीपक जलने लग गए, आसमान में जो है एकदम ताप बढ़ गया, सांस लेने में लोगों को दिक्कत होने लगी और तानसेन बेहोश हो गए। अब किसी को मल्हार गाने की आवश्यकता थी, तो मल्हार गाने के लिए पूरे भारत में 2 ही बहनें थीं जो गा सकती थी। एक का नाम था तारा और एक का नाम था नीनी, डूंगरपुर की रहने वाली। उन 2 को बुलाया गया, तारा और नीनी बहनों को, कि आप गाओ। तो जब तारा और नीनी बहनें आईं और उनने गाया और शांति हुई, तब जाकर के जो दीपक का प्रभाव था वो शांत हुआ, मल्हार की शीतलता आई। तो जब तानसेन ठीक हुए तो ठीक होने के बाद सबसे पहला काम उनने ये किया कि वो जो दोनों बहनें थीं तारा और नीनी, उन दोनों के सम्मान में एक टुकड़ा लिखा। हम लोग शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो सबसे पहले एक उसमें लाइन आती है, तारा नीन ताना दे देना। वो तारा और नीनी के लिए लिखा गया है। एक ने, जिनने मल्हार गाना गाया था, जिनने मल्हार का राग गाया था। तो राग जो है वो गर्मी भी देते हैं, शीतलता भी देते हैं, राग नींद भी लाते हैं, जगाते भी हैं, राग वीर रस भी पैदा करते हैं और राग जो है शांति भी लाते हैं। सिर्फ शब्दों को एक विशेष क्रम में लाने से एक राग बन जाता है जो उष्णता लाता है, एक राग बन जाता है जो शीतलता लाता है। वही शब्द दोस्तों सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बन जाते हैं। वैज्ञानिकों से पूछें हम कि विज्ञान की दृष्टि से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो विज्ञान कहता है बिग बैंग। शुरू में जोर की आवाज हुई और उस आवाज से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व निकल करके आया। वो जो ब्रह्मांड की आवाज है वो उसी शब्द से निकल करके आई। यदि हम अपने वेदों को खगालें तो वेदों में हिरण्यगर्भ सूक्त आता है। हिरण्यगर्भ सूक्त में परमेष्ठी ऋषि ने क्या लिखा है? उनने लिखा है, नासदा सीनो सदासीत दानीम नासी द्रजो न व्योमा परोयत किमावरीवह कुवश्य शर्मन अंभ किमासीत गहनम गभीरम न मृत्युरासीत अमृतम न तर्हि न रात्र्यान्न आसीत प्रेकः। पूरा हिरण्यगर्भ सूक्त है कि सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से हुई। सबसे पहले शब्द बना, शब्द से आकाश बना, आकाश से फिर बाकी की चीजें बननी शुरू हुई। पहले अंतरिक्ष का निर्माण हुआ, अंतरिक्ष के निर्माण से ग्रह बने, ग्रह से फिर प्राणी बनने शुरू हुए। वेद ये कहते हैं। तो शब्द पूरी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बन जाता है और शब्द हानि का भी कारण बन जाता है। यदि शब्द, आपने देखा होगा सैनिक जब चलते हैं तो सैनिक जब मार्च करते हुए चलते हैं तो यदि उनका मार्च बिल्कुल एक जैसा है तो फ्रैक्चर पैदा कर देता है। यदि सैनिक जो है, सैनिक के लिए हम लोग कहते हैं, यहाँ पर किसी से भी आप पूछ करके देखें मेडिकल डॉक्टर से तो बताएंगे मार्च फ्रैक्चर होता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। इतने एक साथ साम्यता के साथ चलने के कारण ऐसी ध्वनि तरंगे निकलती हैं जो जाकर के हड्डी के अंदर छेद कर देती हैं। इतनी ताकत शब्दों के अंदर है। 1943 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो अमेरिका में एक ब्रिज है ओक्लाहोमा में, टकोमा ब्रिज। वो पूरा का पूरा ब्रिज नीचे आकर के गिर गया क्योंकि जो उसके ऊपर सैनिक चल रहे थे उनके चलने में इतना ज़्यादा संतुलन था कि उससे जो ध्वनि तरंगे निकली उसने पूरे के पूरे ब्रिज को ही नीचे बिठा दिया। शब्द की तरंगों में इतनी ताकत है दोस्तों, शब्द की तरंगों में इतनी ताकत है कि भूकंप ले आते हैं। जो भूकंप को लाने के लिए, टेक्टोनिक प्लेट को हिलाने के लिए जो तरंगें यूज़ होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो ध्वनि तरंगें ही होती हैं। वही ध्वनि तरंगें पूरी ज़मीन को हिला करके रख देती हैं और व्यक्ति से लेकर इमारतों को नीचे ला करके गिरा देती है। क्या है? ये शब्द की ताकत है। तो जब शब्द के अंदर इतनी ताकत है कि वो तबाही ला सकता है, तो शब्दों के अंदर इतनी ताकत नहीं हो सकती कि मंत्र के माध्यम से व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान कर सके। वही शब्द जो तबाही लाने के लिए जिम्मेवार हो सकते हैं, वही शब्द यदि विशेष क्रम में उच्चारित किए जाएं तो जो दिव्य भाव के साथ अवतरित हुए मंत्र है वो आदमी का आध्यात्मिक उत्थान कैसे नहीं कर सकते। मंत्रों का गठन ही इस आधार पर हुआ है कि यदि शब्दों को एक विशेष क्रम में उच्चारित किया जाए, एक विशेष क्रम में बोला जाए, तो जो लहरें निकलती हैं, जो तरंगे निकलती हैं, वो जाकर के ग्रंथियों और कोशों से टकराती हैं और एक ऊर्जा को जन्म देती हैं। और वो जो ऊर्जा निकलती है वो हमारी जिंदगी में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न तरह के प्रभावों को जन्म देती है। स्वयं भगवान
जब भगवान राम रावण का वध करने के लिए गए तो वध करने से पहले उनने आदित्य हृदय मंत्र का पाठ किया और उसके बाद अगस्त ऋषि से लेकर उसके बाद फिर रावण के ऊपर तीर चलाया। भगवान राम ने रावण को मारा तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करा और फिर मारा। जब दशरथ ने श्रवण कुमार के ऊपर तीर चलाया तो शब्दवेदी मंत्र को पढ़ा और फिर चलाया। जब भगवान राम और दशरथ के यहाँ पर भगवान राम का और लक्ष्मण का और भरत का और शत्रुघ्न का आगमन हुआ तो श्रृंगी ऋषि ने उनको आमंत्रण जिस माध्यम से भेजा वो मंत्र के माध्यम से भेजा। चाणक्य ने जब घनानंद को पदच्युत किया तो करने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ किया, तब जाकर के उसे अपने पद से हटाया। महाभारत में एक बड़ी प्यारी कथा आती है बर्बरीक की। तो बर्बरीक जो है वो महाभारत शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण के पास गए और बोले भगवान इतनी लड़ाई करने की क्या जरूरत है। बोले मैं 3 बाण चलाता हूँ, 3 बाणों में इन सबको खत्म कर दूंगा, जितने लोग हैं इन सबको मार दूंगा, आपको किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान कृष्ण बोले भाई कैसे? बोले अरे बड़ी साधारण सी बात है। बोले मुझको माँ भवानी का वरदान मिला हुआ है, माँ भवानी ने मुझे वरदान दिया है और वरदान के साथ उनने 3 बाण दिए हैं। बोले यदि मैं मंत्र बोलूं और पहला बाण चलाऊं तो जितने लोग मरने वाले हैं, जिन जिन का आप नाम बोलेंगे उनके माथे पर बिंदी बन जाएगी। और बोले मैं अगला मंत्र बोलूंगा और अगला बाण चलाऊंगा तो जाकर के बाण वहीं लगेगा जहां जहां पर बिंदी है, सब खत्म हो जाएंगे। भगवान राम ने कहा कि अच्छा चला करके दिखाओ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि चला करके दिखाओ। और भगवान कृष्ण ने कहा कि एक काम करो, ये जो पेड़ है बरगद का पेड़ है, बोले इसमें से जितने सूखे सूखे पत्ते हैं इनको एक बार में गिरा के दिखाओ। तो बर्बरीक ने मंत्र बोला और मंत्र बोल करके एकदम तीर चलाया तो सारे के सारे सूखे पत्तों के ऊपर बिंदी बन गई। वो यदि आप पिक्चरें देखें हॉलीवुड की तो हॉलीवुड की पिक्चरों में जो स्वॉट वाले आते हैं तो पहले जो है उनकी जाके बिंदी बन जाती है, फिर जाके गोली लगती है। बर्बरीक ने तब 6000 साल पहले बता दिया, तो उनने जो है बिंदी बन गई जाके। अब बिंदी जब बन गई तो उसके बाद उसने भगवान कृष्ण ने देखा कि ये तो सही कह रहा है। भगवान कृष्ण ने एक सूखा पत्ता लिया और अपने पैर के नीचे दबा लिया, अंगूठे के नीचे दबा लिया। उसने अगला तीर चलाया और अगला तीर जाकर के एक बार में उसने सारे सूखे पत्तों को गिरा दिया तीर ने। पर चूंकि एक पत्ता भगवान कृष्ण के पैर के नीचे दबा रह गया तो बाण निष्फल चला गया। तो बर्बरीक ने कहा कि प्रभु मेरा आशीर्वाद आपने जो मिला था इसको आपने विफल क्यों जाने दिया। भगवान कृष्ण बोले बर्बरीक तुमसे कोई व्यक्तिगत दिक्कत नहीं थी, पर ये महाभारत लोगों के कर्मों का परिणाम देने के लिए। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के हिसाब से इसमें दंड पाएगा। तुम एक ही बार में सबको मार दोगे तो प्रकृति की व्यवस्था में जो है व्यतिरेक आ जाएगा, वो मैं नहीं आने देना चाहता। माँ भवानी बोली कि देखिए आपने ठीक ही किया, भगवान कृष्ण से बोली कि आपने ठीक ही किया जो किया, पर चूंकि अब मेरा आशीर्वाद था और वो विफल गया है तो मुझे आपको श्राप देना पड़ेगा। तो माँ भवानी ने श्राप दिया भगवान कृष्ण को कि जिस अंगूठे के नीचे आपने पत्ता दबा करके रखा था वो अंगूठा आपके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा होगा। तो जब जरा ने उनको अंत समय में तीर चलाया और ये सोच करके चलाया कि हिरण वहाँ पर बैठा है, तो भगवान कृष्ण के अंगूठे से ही आके टकराया। और वो जो उसके पीछे का कारण था वो वही बर्बरीक को दिया गया आशीर्वाद और उसके परिणाम स्वरूप मिला श्राप था। तो मंत्र के अंदर इतनी ताकत होती है। ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए मंत्रों के उच्चारण से सरल और सुगम दूसरा पथ नहीं है दोस्तों। ये बात बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि मंत्र जब हम लोग करते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं कि उसके अंदर कितनी शक्ति जन्म ले रही है। वही तो शब्द है, वही अल्फ़ाबेट है, वही वर्णमाला है। उन्हीं शब्दों को यदि हम लोग दूसरी तरह से बोल दें तो किसी के हृदय को सहारा दे सकते हैं। वही शब्द दूसरी तरह के बन जाते हैं तो किसी के दुख में सहारा देने वाले शब्द बन जाते हैं। नहीं तो उन शब्दों के अंदर इतनी ताकत है कि यदि हम बोल दें तो किसी व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से आहत कर दें कि शायद वो जिंदगी भर न उबर सके। शब्द वही शब्द किसी के लिए अच्छे बन जाते हैं और किसी के लिए बुरे बन जाते हैं। हमारे शास्त्रों में 5 तरह के तत्वों का वर्णन है, उसमें से जो आकाश तत्व है उसकी उपासना के लिए मंत्र माध्यम है। और इसीलिए मंत्र जो है शब्द का सहारा लेते हैं, क्योंकि आकाश की तन्मात्रा शब्द है। और जब हम शब्द बोलते हैं तो ध्वनि भी होती है और ऊर्जा भी निकलती है, आवाज भी होती है और ऊर्जा भी निकलती है। वैसे ही जब हम मंत्र बोलते हैं तो उसकी आवाज का भी असर आता है, उसकी ध्वनि का भी असर आता है। यदि उन स्थानों पर आप चलाओ जिन स्थानों पर मंत्र बोला जा रहा है तो आदमी की भावनाएं बदलने लगती हैं, आदमी की सोच बदलने लगती है।
बहुत प्रसिद्ध प्रयोग उन लोगों ने करके देखा अमेरिका में कि उन स्थानों पर जहाँ पर व्यक्ति अपराधी थे, जहाँ पर व्यक्तियों को दिक्कत थी, समस्याएं थीं और आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्तता की स्थिति में था, वहाँ पर एकदम शांति के मंत्रों को चलाया, शांति के मंत्रों को चलाया। तो व्यक्ति जो अपराध करने की सोचते थे, वो व्यक्ति जो दूसरे की हानि करने की सोचते थे, वो लोग धीरे धीरे मन बदल करके तप करने की सोचने लगे, योग करने की सोचने लगे, आध्यात्मिक उत्थान के लिए सोचने लगे। ध्वनि का अपना प्रभाव पड़ता है और ऊर्जा का अपना प्रभाव पड़ता है।